इस वक्त मैं सुजानगढ़ की कन्नौज बालिका विद्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आपको बताना चाह रहा हूँ, आज अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ। सुबह 8:30 बजे पेपर देने के लिए छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे हैं। अब छुट्टी हो चुकी है, पेपर दे चुके हैं छात्र छात्राएं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे से। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अभी उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का पेपर किया है इन्होंने, किस तरह का ये बच्चे आ चुके हैं, किस तरह का पेपर था, क्या था आज आपके। इंग्लिश का पेपर था। किस तरह से रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा था। किस तरह से टीचर्स ने पढ़ाया आपको? नहीं, जो चीज बताई थी, इम्पोर्टेंट बताई थी, उनमें से थे। क्या उम्मीद करते हैं, कितना परसेंट? इसमें तो ऑब्वियसली 90+ तो पक्का ही है। तो कौन सी स्कूल से हैं आप? हम मान पब्लिक स्कूल। आप किस किस तरह का पेपर था, क्या कहना चाहेंगे आज? एकदम आसान था, जो सर ने पढ़ाया उसके अलावा कुछ नहीं आया था। जो सर ने पढ़ाया वैसे ही है। टीचर्स का आभार प्रकट कर रहे हैं आप? हाँ सर। टीचर्स ने सही पढ़ाया आपको? यस सर। कौन सी स्कूल से आए हैं, कौन सी स्कूल से आए हैं, कैसा हुआ पेपर आपका? RDS से। कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ। कितना परसेंट लग रहा है आपको? मेरा पूरा 80%। 80%। ये थे बच्चों में उत्साह है पेपर देने के बाद में। और कुछ जो आप देख सकते हैं, ये बच्चे आ रहे हैं पेपर देने के लिए। ये आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे भी आए हैं। किस तरह से पेपर रहा आज आपका? बहुत अच्छा था। शानदार था। ये बच्चे हैं जो आज अपने पेपर के देने के बाद में कुछ नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा पेपर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज पेपर शुरू हुआ है अंग्रेजी विषय का, जहाँ पे मैंने बात की थी बच्चों से और बच्चों ने बताया कि अच्छा पेपर हुआ है। उठापटक चल रही है। सीटिंग MP का भी टिकट काट दिया है कांग्रेस, किस तरीके से चुनावी मोड में। देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। कहीं न कहीं उनकी जो प्रदेश की राजनीति है वो ज़िले तक पहुंच चुकी है। जो उनकी प्रदेश की कलह है वो ज़िले तक आ चुकी है, बहुत बड़ा कारण है। बाकी कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस पिछले 1-1.5 महीने से पूरी मजबूती से प्रदेश में लगी हुई है। डोटासरा जी, हमारे प्रतिपक्ष नेता जूली जी और प्रभारी रंधावा जी पूरे प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में 25 के 25 लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। चुरू भी वाकई गए थे और वहाँ कार्यकर्ताओं की नब्ज डोल रहे हैं, संवाद उनसे कर रहे हैं। और चुरू अगर बात करें अपन, तो चुरू संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। आज भी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी चुनाव और एक सुखद परिणाम इस जिले में रहा। हालांकि प्रदेश में सरकार नहीं बनी, पर चुरू संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही और इस चुनाव में भी कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ेगी। और जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव हुए और जो खाता नहीं खुला, इस बार सबसे पहला खाता चुरू का खुलेगा प्रदेश में और चुरू सीट निश्चित ही कांग्रेस जीतेगी। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो माहौल बना, आज वही माहौल पुनः बनने जा रहा है पूरे क्षेत्र में। और उसी तर्ज पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, चाहे सुजानगढ़ हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे तारानगर हो, चाहे सरदारसर हो, कि किस तरह से इन सीटों को, जो सीटें नहीं जीतने की उम्मीद कर रहे थे लोग, उन सीटों को उस समय जीता था, उसी तरह से इस चूरू सीट को भी इस बार जीतेंगे। क्या माने राहुल कसवा को राजेंद्र राठौड़ से अदावत करनी महंगी पड़ी बीजेपी में। देखिए, ये उनके जो पार्टी का कलह है कहीं न कहीं उसका कारण है। और सबसे बड़ा कारण मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये प्रदेश की जो कलह है वो जिले तक पहुंचा है और कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बाकी अब वो उनकी पार्टी का वो किसे मैदान में उतारते हैं और क्या करते हैं। सिटिंग MP राहुल कसवा की टिकट कटने के पीछे राजनीतिक मायने क्या मानते हैं आप? राजनीतिक मायने मैंने पहले ही कहा कि किस तरह से ये सरकार बनी, उस समय किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य राजस्थान का चेंज हुआ, किस तरह से चुनाव से पहले 10 मुख्यमंत्री के पद के दावेदार थे, आपको ध्यान में हो तो हर क्षेत्र में एक उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर उसको चुनाव लड़ा, उस फेस को आगे किया, वहाँ के लोगों के भावनाओं से उन्होंने खेला। कहीं किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, आदिवासी क्षेत्र में कहीं बना दिया, मीणा बेल्ट में कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं जोधपुर डिवीजन में कहीं किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं दलित को मुख्यमंत्री उन्होंने बना के उस चुनाव में लड़ा। और मैं तो कहूँगा भावनाओं से लोगों से खेला। और जब रिजल्ट आया और मुख्यमंत्री का चयन आया तो सब हैरान रह गए
कि मुख्यमंत्री एक दिल्ली से पर्ची आई और उस पर्ची से मुख्यमंत्री बना। क्या माने वसुंधरा राजे का नजदीक होना राहुल कसवा के लिए टिकट कटना माना जाए? हो सकता है कहीं ना कहीं वसुंधरा जी का भी पत्ता कटा तो हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि वो किस ग्रुप में थे उस समय। बाकी उन्होंने अपने उन्होंने रणनीति निकाल के उसको काटा है टिकट। राहुल कसवा को कांग्रेस के लिए आप निमंत्रण देना चाहेंगे आए तो? देखिए, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इस चुनाव को लड़ रही है। कांग्रेस में कोई भी आता है, कांग्रेस की जो विचारधारा में अगर सम्मिलित करता है तो कांग्रेस में उनका स्वागत है। बाकी प्रदेश के स्तर पर निर्णय हो रहा है, और बाकी जिसको आना है सबसे पहले उसको अपना मन और विचार बनाना है कि उसको कहाँ और किस तरह की राजनीति करती है। धूमकर गांव में पीसीसी चीफ आए थे और उन्होंने बोला था बयान में मौर्या और कट को निकाल देने की बात। क्या कटका निकल जाएगा आपकी बात? बिल्कुल, चूरू में तो कटका निकाल देगी ये जनता इस बार, ये सही बात है। पिछली बार भी उन्होंने जो चुनौती दी थी उस चुनौती पर उन्होंने जो तारानगर को उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान में उसको एक हॉट सीट बना दिया था, और तारानगर का रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। और इस बार उन्होंने जो चूरू की सीट को प्रतिष्ठा बना रहे हैं, तो वो भी जब चूरू का रिजल्ट आएगा तो लोगों के सामने बात आएगी। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल चल रहा है, सरकारी दफ्तरों में अधिकारी नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है। क्या कहेंगे इस सिस्टम को लेकर? देखिए, आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं सरकार को, क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, आज 4 मार्च है। और इन पिछले 1 महीने से जिस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है सरकार बदली, आप ट्रांसफ़र करो, पर अखबारों में जिस तरह से एक IRS RPS का 3-3, 4-4 बार तबादला हो चुका है इन 1 महीने में। एक जगह एक आता है, 10 दिन में आता है। आज बिदासर में SDM आया, 3 दिन रहा, चौथे दिन उसको रवाना कर दिया। दोनों पंचायत समितियों में आज ये वीडियो नहीं है, दोनों तहसीलों में तहसीलदार में नहीं मिलेगा, नायब तहसीलदार खाली हैं आपके। कोई भी इनको ध्यान में नहीं कि कौन ट्रांसफर कर रहा है, कैसे हो रहा है, सरकार को पता नहीं है। किस तरह से जो अधिकारी हावी हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। आज चूरू में SP लगा और 10 दिन के बाद में 11 दिन उसका भी ट्रांसफर हो गया। क्यों उसको लगाया, क्यों हटाया, कोई बताने वाला, सुनने वाला नहीं। रोज 100-100, 150-150 अफसरों की लिस्ट आ रही है, कर्मचारियों की तो बात अलग है। तो कब इनका RS RPS IAS IPS के जिस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं और एक अधिकारी को 3-3 4 होने, कब इनका ये थमेगा सिलसिला, कब इनका होगा, कब प्रशासन उसके बाद में काम लगेगा? क्योंकि जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है वो अधिकारी, मैं कहीं से मिला था, वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आए ताकि हम काम करें। जिनकी पोस्टिंग होगी उनके मन में ये है कि काम करेंगे, एक बार देखते हैं हम यहाँ टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। आज मंत्रियों के ऐसे 2 महीने तक लगे नहीं, जब विधानसभा में उठा तब जाके कहीं उनके ऐसे लगे, और उसके बाद में भी रोज उनके ऐसे दोनों मुख्यमंत्रियों के ऐसे 3 बार चेंज हो गए। ऐसे OSD तो पता नहीं कौन लग रहा है, कौन रहा है, ऐसे की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ा ऑडिटर जनरल SG, जो सरकार का सबसे बड़ा पद होता है कोर्ट में, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और 2 महीने बाद हाईकोर्ट ने कहा अगर आज आपका AG नहीं लगा तो हम नियुक्ति दे देंगे। तब कहीं जाके उन्होंने AG लगाया। तो इस तरह ये सरकार चल रही है, जो दिल्ली के निर्देश आते हैं उसके बाद काम करती है। जो निर्देश आता है तब वो हरकत में आती है, निर्देश आता है तो कि इसको चेंज करना तो करती है। तो ये सरकार पर्ची पर चलने वाली सरकार पता नहीं कब अपने विवेक से काम करेगी। क्या माने मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं होना ये कारण है इनके पीछे? अनुभवहीनता तो कारण है ही है, सबसे बड़ी उनके जो रिमोट है वो रिमोट दिल्ली में पड़ा है, वो बहुत बड़ी है। वो रिमोट उनको खुद को देना पड़ेगा ताकि वो खुद अपनी सरकार चले। सरकार का रिमोट दिल्ली में पड़ा है, वहाँ उस रिमोट से जो पर्ची निकल के आती है तब ये काम कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने चूरू जिले से
अपना प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया पद्म विभूषण पैरा ओलंपिक विजेता पदक विजेता को उम्मीदवार बनाया, तभी से राजनीतिक हलकों में चर्चा विषय बन गया है और कट गई है राहुल कस्वा वर्तमान सांसद की टिकट। 2 बार सांसद रहे हैं चूरू जिले से भारतीय जनता पार्टी के राहुल कस्वा। उनके पिता भी 4 बार सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी को। और टिकट कटने से कहीं ना कहीं कस्वा परिवार के लिए बड़ा एक आघात लगा है, उनके राजनीतिक हलकों उनके समर्थकों में गुस्सा है। और आपको बता दें अभी कुछ ही देर पहले सांसद राहुल कस्वा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं सांसद वर्तमान में, उनकी टिकट कटने के बाद में आज सोशल मीडिया में फेसबुक वॉल पे उन्होंने लिखा है मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या गुनाह किया था, इस तरह की पोस्ट की। हालांकि 2 दिन पहले ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट दायर की, उस पोस्ट में बताया कि संयम रखे, मैं वापस नजर आऊँगा। कहीं ना कहीं ये एक परिदृश्य देखने की बात है। आप बात करें तो पिछले दिनों में जब विधानसभा चुनाव था तो राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए थे तारानगर विधानसभा में, जिसका एक सभा के दौरान ठीकरा फोड़ा गया था चूरू के सांसद और उसके परिवार के ऊपर। और खुले रूप से लोगों ने आरोप लगे कि सांसद राहुल कस्वा का हाथ है राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराने के लिए। हम आपको बता दें कि इसके बाद में एक सभा के दौरान भी काफ़ी नारे भी लगे थे। और अब आप बात करें कुछ दिन और पुरानी तो ये एक भी देखने को मिला कि एक पोस्टर वार हुआ और एक पोस्टर लगाया गया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, राहुल तेरी खैर नहीं, इस तरह के पोस्टर लगा के वायरल किए गए थे। अब हाल ही में जो कि राहुल कस्वा की टिकट कटने पर बड़ा कस्वा परिवार और राहुल भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग में असंतोष है कि ये टिकट कटना बहुत बड़ी कस्वा परिवार के लिए कुठाराघात है राजनीतिक हलकों में। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आगे का कदम क्या होगा राहुल कस्वा का, ये तो समय जाना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में पोस्टें करके ये बताया जा रहा है क्या होगा। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में किसी दल का हाथ भी थाम सकती है और चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये पोस्टें बताई जा रही है। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट सुजानगढ़ से। राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे बीकानेर, जहां पर एक हेयर कटिंग की दुकान पर देखे गए मुख्यमंत्री, साथ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी नजर आए। आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो कि काफी वायरल हुआ इस क्षेत्र में। मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में जाने से पहले इस हेयर कटिंग की दुकान में नजर आते हैं, जहां पर तैयार होते नजर आते हैं। और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं हेयर दुकान पर, हेयर सैलून की दुकान पर। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, साधारण व्यक्ति की तरह नजर आते हैं हेयर कटिंग करते हुए, ये वीडियो वायरल हुआ। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने मंगलवार को विधानसभा सुजानगढ़ क्षेत्र में शोभासर, सालासर, भीमसर, लोडसर, बोवासर, मलसीसर सहित ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव भी उनके साथ रही। सुजानगढ़ एसडीएम सहित प्रशासन साथ में रहा। वहीं आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निरीक्षण किया गया 9 बूथों का, जहां पर पानी, बिजली व दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। वहीं आपको बता दें बीएलओ से पूछा गया पिछले विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की जानकारी लेते हुए पूछा गया कितना प्रतिशत वोट हुआ इस मतदान केंद्रों पर। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, जहां पर जिले की अन्य स्थानों पर जिला कलेक्टर द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया संवेदनशील बूथों पर। वहीं आपको बता दें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, कैसे हो मतदान, साफ सुथरा मतदान और स्वच्छ मतदान। इसी के चलते सुजानगढ़ थाने का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचा जिला पुलिस अधीक्षक की टीम। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काफी समय से मांग की। संदीप कोठियारी ने अपनी समस्या को अवगत कराते हुए ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को बताया बेसमेंट से रजिस्ट्री की दुकानें हटाई गई और पार्किंग बनाई गई, जिसको लेकर परेशान है। जिला कलेक्टर के माध्यम से नगर परिषद से कार्रवाई की मांग की संदीप कोठियारी। सुजानगढ़ क्षेत्र में आपका दौरा रहा है, क्या विषय? हमारा दौरा बेसिकली आज बूथ्स को देखना था, क्रिटिकल बूथ्स जो इस एरिया में हैं उनको हमने देखा है। 6-7 जगह आज देख कर आए हैं, शोभासर, मलसीसर, अबूबासर और आदि। और कुछ व्यवस्थाएं भी उसमें देखी कि कुछ ऐसा तो नहीं कि रैंप की प्रॉब्लम है या 2 दरवाजे नहीं हैं, तो उसमें कुछ फैसिलिटेशंस करना है। और बूथ विजिट के बाद हमारा एनालिसिस ये भी है कि वोटर कैसे बढ़ाया जाए उसमें, जैसे जिन पे 59% या 60% ही वोटिंग हुई लास्ट टाइम, तो वी विल ट्राई एंड मेक एफर्ट्स कि वहाँ पे वोटर्स जो हैं आए बूथ तक। और हमारा जो एवरेज रहा है डिस्ट्रिक्ट का 75% लास्ट चुनाव में, उसको तो कम से कम सारे ही बूथ्स पहुँचे वहाँ तक।
धरती